पढ़ा था कैसे ऑक्सीजन कितनी उपयोग में आ रही है बीएमआर में के लिए गणना के लिए, उसका अध्ययन किया था। आज उससे हम बीएमआर की गणना कैसे करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो ऑक्सीजन कितनी यूज की व्यक्ति ने उसका पता लगाया, बॉडी सरफेस एरिया का पता लगाया नोमोग्राम चार्ट से, फिर हम बीएमआर की अब गणना कर रहे हैं। तो व्यक्ति का नॉर्मल बीएमआर जो है किसी भी दिए गए स्वस्थ पर्सन की से तुलना करते हैं तो रोगी की आयु लिंग से उस व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से उसकी तुलना करते हैं। तो पेशेंट का एक्चुअल रेट जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है सामान्य व्यक्ति की तुलना में। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, एक पुरुष है, 35 वर्ष आयु है, हाइट 117 सेंटीमीटर, वेट 17 kg है और उसने 1.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन का उपयोग किया सामान्य तापमान और दाब पे। ये 6 मिनट में उसने ऑक्सीजन यूज की थी। 1 घंटे में परिवर्तित करने के लिए इस मात्रा को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 लीटर उसने ऑक्सीजन यूज की। और उसका ऊष्मा उत्पादन की गणना करने के लिए 12 को हम 4.825 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अराउंड 58 किलो कैलोरीज प्रति आवर आता है। ये उसने ऊष्मा उत्पादन किया, पर ये ऊष्मा उत्पादन है प्रति घंटा। इसमें बॉडी सरफेस एरिया से हम डिवाइड करेंगे जो हमने नोमोग्राम चार्ट से प्राप्त किया है। तो बीएमआर हो जाएगा इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 1.8, तो ये आ जाएगा 32 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर। ये उस व्यक्ति का बीएमआर है। इस व्यक्ति के बीएमआर को स्वस्थ व्यक्ति के बीएमआर से तुलना करते हैं तो जो स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआर जो स्टैंडर्ड चार्ट से प्राप्त किया गया वो अराउंड 39.5 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर है, जो कि अराउंड 40 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर होता है। तो इस व्यक्ति का बीएमआर बहुत कम है, तो इसको हम प्रतिशत के मान में दर्शाते हैं और यदि कम होता है तो ऋणात्मक साइन लगाते हैं नेगेटिव का, और अधिक होता है तो धनात्मक का साइन लगाते हैं। तो ये है नॉर्मल का है 39.5 माइनस 32 जो कि रोगी का है डिवाइडेड बाय 39.5 इंटू 100, तो आंसर आता है -18.98%। इतना उस व्यक्ति का रोगी का बीएमआर कम है। तो यदि व्यक्ति का बीएमआर -15 से +20% के बीच के रेंज में रहता है तो वो सामान्य माना जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के अनुसार थोड़ा परिवर्तित हो सकता है। पर इस व्यक्ति का -18.98 है तो अधिक कम है, इसलिए ये व्यक्ति बीएमआर का रोगी है जिसमें कम आधारित चयापचय दर है। स्वस्थ व्यस्क पुरुष का अबाउट 40 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर बीएमआर होता है और एक व्यस्क स्त्री का 37 किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर आवर आधारित चयापचय दर होता है। जो कारक आधारित चयापचय दर को प्रभावित करते हैं वो है आयु। बच्चों का बीएमआर अधिक होता है वयस्कों की तुलना में। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका बीएमआर कम होता है और ये बीएमआर बढ़ता है टिल द एज ऑफ 5 से 6 वर्ष की आयु तक। बच्चों का शारीरिक सरफेस एरिया उनके शारीरिक भार की तुलना में अधिक होता है, इसलिए बीएमआर अधिक होता है। फिर उसके बाद 5-6 वर्ष की आयु के बाद ये जब अडल्ट होना शुरू होते हैं तो बीएमआर घटने लगता है। स्त्रियों का बीएमआर पुरुषों की तुलना में कम होता है, लिंग प्रभावित करता है। और जो स्त्रियों का बीएमआर है वो 5 से 17 वर्ष की आयु में अधिक दर से कम होता है पुरुषों की तुलना में। फिर शारीरिक सरफेस एरिया, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है वो निर्धारित करता है कि हमारा कितना ऊष्मा उत्पादन होगी या ऊर्जा उत्पादन होगी, क्योंकि हमें अपना शारीरिक तापमान बनाए रखना पड़ता है। तो जो हमारा बीएमआर है वो हमारे सरफेस एरिया शारीरिक सरफेस एरिया के समानुपाती होता है। तो जो छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं उनका हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पर यूनिट सरफेस एरिया होता है बड़े व्यक्तियों की तुलना में। जो वातावरण है वो प्रभावित करता है। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनका बीएमआर अधिक होता है, क्योंकि उनको अपना शारीरिक तापमान बनाए रखना पड़ता है, उनका शरीर ऊष्मा वातावरण को देता रहता है, इसलिए बीएमआर अधिक होता है। रेशियल वेरिएशन होता है, जिनकी हाइट वगैरह कम होती है, रेसेस अलग हैं, चाइनीज और वेस्टर्न्स का यहाँ तुलना है तो चाइनीज का बीएमआर वेस्टर्न लोगों की तुलना में कम होता है।
एस्किमोस बहुत ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो उनका BMR बहुत अधिक होता है। चाइनीज की हाइट कम होती है वेस्टर्न्स की तुलना में हाइट है, इसलिए इनका BMR वेस्टर्न लोगों की तुलना में कम होता है। फिर पोषण की अवस्था, BMR जो है भुखमरी में या कुपोषण में या कोई वेस्टिंग रोग हो जाए जिसमें शारीरिक ऊतकों का क्षय होता है उसमें BMR घट जाता है। फिर शारीरिक तापमान BMR, अगर हमारा तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है शरीर का तो 12% BMR बढ़ जाता है, क्योंकि कोशिकीय चयापचय बढ़ जाती है तभी शारीरिक तापमान बढ़ रहा है। फिर बैरोमेट्रिक प्रेशर, यदि हम कोई पहाड़ चढ़ते हैं तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो यदि ऑक्सीजन बैरोमेट्रिक प्रेशर आधा हो जाता है तो BMR बढ़ जाता है, पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने पर BMR पे प्रभाव नहीं पड़ता है। हैबिट्स, जो लोग बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते हैं या ट्रेन्ड एथलीट्स हैं उनका BMR हमेशा अधिक होता है। फिर दवाइयों का प्रभाव पड़ता है, कैफीन, एपिनेफ्रीन इत्यादि ये BMR को बढ़ाती है, जबकि जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें BMR घट जाता है। फिर हार्मोन्स हैं, थायराइड, एड्रिनल, मेडुला और एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो हैं BMR को, आधारित चयापचय दर को बढ़ाते हैं। मिक्स एडिमा में BMR घट जाता है। सेक्स हार्मोन्स यदि अधिक बनते हैं तो BMR बढ़ता है। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में BMR बढ़ जाता है, क्योंकि स्त्री को अपना आधारित चयापचय दर बनाए रखनी है और जो फीटस का विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है, उसकी भी चयापचय दर बनाए रखने के लिए उसको भी ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, इसलिए उसका BMR बढ़ जाता है। फिर किसी रोग के कारण भी BMR बढ़ जाता है, जैसे यदि बुखार है या संक्रमण है तो BMR बढ़ जाता है। बुखार है तो तापमान परिवर्तित हो रहा है चयापचय दर के कारण, इसलिए बढ़ रहा है। संक्रमण में एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए BMR बढ़ जाता है। यदि कैंसर रोग हो गया जैसे ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया वगैरह, तो यहाँ पे कोशिकाएं बहुत शीघ्र गति से उनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए BMR बढ़ जाता है, क्योंकि चयापचय दर उनमें अधिक होती है। सेलुलर एक्टिविटी या कोशिकीय सक्रियता बढ़ जाती है। हार्मोन्स के असंतुलन के कारण, यदि हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, थायरॉक्सिन अधिक मात्रा में बन रही है तो BMR बढ़ जाएगा, और कम मात्रा में थायरॉक्सिन बन रही है तो BMR घट जाएगा। फिर उसके बाद BMR कुशिंग्स डिजीज में और एक्रोमेगैली नामक रोग में बढ़ जाता है। फिर हम जो है BMR का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि ये डायग्नोस्टिक निदान की पहचान कराता है रोग की। मुख्य रूप से थायराइड कार्य परीक्षण में ये सहायता करता है और इसलिए इसका अध्ययन किया जाता है। फिर कैलोरी आवश्यकता कितनी है किसी भी व्यक्ति की, उसकी गणना करने के लिए BMR का अध्ययन आवश्यक है, और किसी भी भोजन का और दवा का प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी BMR की गणना आवश्यक होती है।